वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। आशिक बनोगे कि महबूब बनोगे? क्या बनोगे तुम? बचपने में आवाज आ रही क्या? आशिक बनोगे, इश्क करोगे कि मोहब्बत किए जाओ? महबूब बनना है या मुहिब बनना है? माशूक बनना है कि आशिक बनना है? और आसान क्या है? माशूक बनना आसान है, यानी महबूब बनना आसान है। आशिक बनना आसान नहीं, ये मंजिल है बड़ी मुश्किल। हाँ, महबूब और आशिक में फर्क क्या होता है बताऊं? थोड़ी मुश्किल हो रही, लेकिन खानका में बैठा हूं तो खानका ही बात कर जाऊंगा। देखो, महबूब मेरे आका की शान है कि वो महबूब भी और आशिक भी है। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, तवज्जो करना। जब शान महबूबियत का इजहार होता है तो जिब्रील को भेजकर सोते में जगाकर 70,000 मलाइका के जुलू में लामक्का पे बुलाया जाता है, अपना दीदार कराया जाता है। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। तबारक अल्लाह, शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो हो जोश लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। ये मकाम महबूबियत है, ये मकाम महबूबियत है। एक बार खुद से बुलाते हैं, 9 मरतबा महबूब अपनी मर्जी से जाता है। कसरे दना किसकी रसाई, जाते गए हैं, आते गए हैं, जाते गए हैं, आते गए हैं, जाते गए हैं, आते गए हैं। बंदा मिलने को करीबे हजरत कादिर गया, लम्हे बातिल में गुमने चल गए, साहिर गया। ये मकाम महबूबियत है। पूछा जाता है क्या पियोगे, पेश करें, क्या खाओगे, पेश करें, है ना? बैतुल मुकद्दस में पेश किया गया, मर्जी पर दिया गया। क्या चाहते हो बोलो, वही फैसला करेंगे। ये है मकामे। लेकिन जब मकामे इश्क पर आते हैं तो ताइफ की वादी में अकेला खड़ा करते हैं और अकेले खड़े करके फिर लोगों से पत्थर बरसवाते हैं, हत्ता के नालैन खून से भर जाती है और उस वक्त जबान से उफ भी नहीं निकलता। ये मकाम इश्क। मकाम महबूबियत में राहतें, मकाम इश्क में मुशक्कतें। मकाम महबूबियत ये कि कहने वाला सौफई होती का रब्बु का फतरदा, और मकाम इश्क ये कि ओहद में दंडान शहीद करवाए जाते हैं। हुजूर के अंदर दोनों सिफतें जमा थी, लेकिन हमारा दावा तो है कि हम आशिक़े रसूल हैं। इश्क क्या? शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमारे मुर्शिद गौस पाक को 4-5 साल की उम्र में आवाज आती है, अब्दुल कादिर महबूब बनोगे क्या आशिक, महबूब बनोगे क्या आशिक? माँ के पास आते लिपटते, अम्मी तवज्जो, अम्मी, एक आवाज कान में आती है कि महबूब बनेंगे क्या आशिक, महबूब बनेंगे क्या आशिक? माँ क्या जवाब दूं? माँ ने कहा बेटा मैंने कोई जवाब नहीं देना, तूने भी नहीं देना। ये हमारी गली के कोने पर एक बाबा बैठता है, उस बाबा से कहो, क्योंकि ये सवाल जो है ना कोई आम आदमी नहीं कर रहा है तुमसे, इंसान नहीं कर रहा है तुमसे, ये गैबी ताकत है जो तुमसे पूछ रही, इसलिए तुमको जवाब अपनी मर्जी से नहीं देना बेटा। वो बाबा के पास गए जो नुक्कड़ पे, जिलान के नुक्कड़ पे बैठता था। बाबा से कहा बाबा मेरे कान में आवाज आती है। मेरी अम्मी ने कहा बाबा से पूछ। बाबा ने कहा बेटे शहजादे अब्दुल कादिर, बड़े खानदान का तू फर्द है, मेरी आंखों पर तेरे कदम हो, मेरे सर पे तेरे कदम हो शहजादे, लेकिन सवाल बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा मुश्किल सा है, इसलिए तू कल आना, मैं तेरे सवाल का जवाब बन जाऊंगा। जवाब पर तवज्जो करें, तू कल आना, तेरे सवाल का जवाब दूंगा नहीं, मैं तेरे सवाल का जवाब बन जाऊंगा। नन्ही सी शहजादगी ने सोचा कल जवाब मिल जाएगा। जब दूसरे दिन गए तो जगह खाली, कोई नहीं था वहां। परेशान से हुए, नन्हे से दिलो दिमाग में ख्यालात आए। माँ ने तो कहा था कि वो अल्लाह वाला है, क्या अल्लाह वाला भी कोई झूठा दावा करता है, झूठा वादा करता है? ऐसा तो हो नहीं सकता। चंद लड़के वहां मौजूद थे, कहा शहजादे, अशराफ घराने के शहजादे किसको ढूंढ रहे हो? यहाँ बाबा बैठता था, हाँ कल रात को मर गया। फिर उसका कोई मजहब व मसलक किसी को मालूम नहीं पड़ा, उसका मजहब व मसलक किसी को मालूम नहीं पड़ा। इख्तिलाफ हुआ क्या करें,
तो कहा कि शहर के बड़ों ने मशवरा दिया कि पैर में रस्सी बांधो, कचरे की कुंडी पे फेंक दो, ले जाकर के कुंडी फेंक डाले। इसका मतलब गौस पाक की अम्मी इतनी बड़ी वलिया थी कि पूरा गांव जिसको नहीं जानता था, गौस पाक की अम्मी घर में बैठकर जानती थी कि उसका मकाम क्या है। माएं जब ऐसी होती है तो बच्चे भी ऐसे होते हैं। धतूरों के पौधों पर कभी गुलाब नहीं खिलते। अगर माँ सीरियल देखती रहेगी तो बेटा कभी गुलाम गौसे आजम पैदा नहीं हो सकता। माँ बेपर्दा घूमती रहेगी तो कभी बेटा गरीब नवाज का गुलाम पैदा नहीं हो सकता। हाँ, माँ मर्दों से फोन पे लंबी लंबी नाजायज बातें करती रहेगी तो उसका बेटा कभी बाहया पैदा नहीं हो सकता। माँ चोरों को जन्म देगी, उचक्कों को जन्म देगी, शराबियों को, जुआरियों को जन्म देगी। बेपर्दा रहेगी तो यही होगा, हराम खाती रहेगी तो यही होगा, सीरियल देखती रहेगी तो यही होगा। अगर अपने बच्चों को अच्छा देखना है, पहले खुद को बदलो। अपने आप को धतूरा ना बनाओ, अपने आप को गुलाब का पौधा बनाओ। पौधा गुलाब का होगा तो गुलाब खुद ब खुद खिलेगा। अल्लाह अकबर। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, माँ खैर हो तो बेटा वली होता है, और अगर माँ उम्मुल खैर हो तो बेटा वलियों का सरदार होता है। गौस पाक की अम्मी खैर नहीं, गौस पाक की अम्मी उम्मुल खैर थी। बाप साले हो तो बेटा भी वली होता है, लेकिन बाप अगर साले नहीं बल्कि अबू साले हो तो उस वक्त तो बेटा वलियों का सरदार हुआ करता है। अल्लाह अकबर। बहुत अफसोस की बात है, किन किन चीजों पर बातें की जाए न की जाए। तो बहरहाल सरकार गौसियत माब ने उस नन्ही सी उम्र में कहा कि अच्छा उसको कहां फेंका तुम लोगों ने? तो फिर उन लोगों ने बताया, हमने फेंका वहां कचरे की कुंडी पे। अगर आप चले तो बता सकते हैं, गौस पाक खुद फरमाते हैं, मैं नन्ही सी उम्र में गया तो देखा कि चील, कौवे, कुत्ते, बिल्ली उसका गोश्त नोच नोच के खा रहे थे, नोच नोच के खा रहे थे। मैं रो पड़ा। इतना बड़ा वली जिसको मेरी माँ कह रही है, उसको कफन भी नसीब नहीं, उसको कब्र भी नसीब नहीं। फिर मेरे दिल में एक ख्याल है कि बाबा आपने तो कहा था कल जवाब देने का, तो उसके मुंह से आवाज निकली, वो बोल पड़ा, शहजादे मैंने जवाब देने का नहीं कहा था, मैंने जवाब बन जाने का कहा था। देख मैं तेरा जवाब बन गया, मैंने इश्क किया इसलिए मेरा ये अंजाम हुआ। महबूब ने चाहा कफन न मिले, कुत्ते बोटी नोचे, बिल्ली बोटी नोचे, जानवर परिंदे बोटियां नोचे। देखिए मेरा हाल हुआ। अगर इस मंजिल से गुजरने की हिम्मत है तो आशिक बनना, वरना महबूब बनने में भलाई है। तब मेरे मुर्शिद गौसे आजम ने कहा था, अब तो मैं आशिक ही बनूंगा, अब तो मैं आशिक ही बनूंगा और हर उस इम्तिहान से गुजरूंगा जिससे यार चाहेगा। फिर दुनिया ने देखा 35 साल गौसे आजम पर ऐसे गुजरे कि दरख्त की पत्तियां खाई, ऊपर का कुर्ता भी नसीब नहीं हुआ। हमें मुर्दा जिंदा करना याद है, इश्क की ये कुर्बानियां भूल गए। गौस पाक कहते हैं ऊपर का कुर्ता भी नहीं होता था, मैं एक लुंगी पहनता था, बगैर चप्पल के बगदाद के जंगलों में अल्लाह की मोहब्बत में फिरता रहता था। ना मुझे कोई जानता था, ना मैं किसी को जानता था। कई कई बरस तक के अनाज देखना नसीब नहीं होता था, मैं गश खा के जमीन पे गिर जाता था। हत्ता के चरवाहे लकड़हारे शिकारी मुझे मुर्दा समझ के उठा के ले जाते थे, और मुझे मुर्दा समझ के उठा के लावारिस लाश की जगह रख देते थे। फिर लोग मुझ पे नहलाने के लिए गर्म पानी डालते थे, तो मैं आंख खोल के कहता था क्या हुआ? तो लोग कहते थे कि तू तो मर गया था। फिर मैं नारे हक लगा करके जंगलों में भागता फिरता। फरमाया जो इम्तिहान मैंने दिए हैं, अगर वो इम्तिहान पहाड़ों पे डाल दिए जाते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। जब इश्क की मंजिल में ये इम्तिहान से आदमी गुजरता है और फिर कामयाब होता है, तो तब महबूब कहता है अब बता तेरी रजा क्या है। जब गौस पाक ने इम्तिहान दिए, कमोबेश 35 साल तक बगदाद में कोई नहीं जानता था, न वो किसी को जानते थे। फिर एक दिन कहा, अब्दुल कादिर तू कामयाब हो गया इश्क की वादी में, अब बोल चाचा क्या है? तो कहा कि तू ही दे, तुझे जो देना है, मैं नहीं मांगता, तू दे। ये मंजिल आती है इश्क में, बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। ये मुर्दे जो जिंदा हुए, तकदीरें बदलने का जो मुकाम और मर्तबा मिला, यूं ही नहीं मिला। पूछा बताओ क्या चाहते हो अब्दुल कादिर? का आप ही दे जो देना है। फरमाया ठीक,
जिसको तवज्जो से देखोगे वो वली बन जाएगा। फरमाया इसमें मेरा क्या फायदा है, इसमें मेरा क्या फायदा है। कहा जिस जमीन के हिस्से को तवज्जो से देखोगे वो सोने की हो जाएगी। कहा इसमें मेरा क्या फायदा है। कहा फिर तू ही बोल अब चाहता क्या है। तो कहा कि मैंने इश्क तो किया और तू कहता है कि कामयाब हो गया, तो अब अपना महबूब बना। अब तक आशिक बना था मैं, अब अपना महबूब तू बना मुझे। इसीलिए मेरे मुर्शिद को महबूबे सुभानी कहते हैं। इश्क में थे कोई नहीं पहचानता था, इश्क में थे दरख्त की पत्तियां खाते थे, इश्क में थे कुर्ता भी नसीब न था, लेकिन जब महबूब बने और भूखे रहे तो फिर निदा आती अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम खा ले। मेरे इमाम कहते कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। जब फिर महबूब बने तो फिर मकाम ये आया, महबूब बने तो मकाम ये आया। एक औरत आई आकर कहती है कि मुझे बेटा चाहिए। फरमाया ठीक, हाथ उठा इसको बेटा दे। कहा इसकी तकदीर में नहीं है। कहा फिर दो दे। कहा प्यारे एक नहीं है तू दो कहता है, तो कहा तीन दे। कहा एक नहीं है प्यारे तू तीन कहता है, मौला चार अता कर। बाज लोग कहते 7, बाज लोग कहते 11। फिर कहा एक नहीं है तू 7 और 11 की बात करता है। तो अर्ज करते हैं जब कबूल नहीं करना था तो दुआ की तौफीक क्यों अता की। जब तौफीक अता की तो झोली भर देखा यही तो तेरी अदा पसंद है। जा हमने इसको 11 पे मकाम महबूबियत बाद में मिलता है। फिर ऐसे तो सब यूं ही महबूब हैं, ये आम महबूबियत है। इश्क के बाद की जो महबूबियत है वो खास महबूबियत है। अब आइए उसी पर गुफ्तगू कर लेते हैं। बोलो इश्क करोगे। आवाज थोड़ी कम होगी ना। हाँ इस फलसफे से पहले कहता तो शायद सभी कहते बोलो इश्क करोगे। कितने करेंगे हाथ उठाएं। सुभान अल्लाह। इश्क हम करें, चले कोशिश करते हैं निकले इस राह में। हज़रत अमीर खुसरो कहते हैं खुसरो नादी प्रेम की उल्टी वाकी धार, जो डूबा सो पार हुआ, जो निकला सो डूब गया, जो डूबा सो पार। इसमें डूबना ही कामयाबी। अल्लामा रूमी फरमाते हैं आशिक बन जा तू सब बने। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सैयद अमीनुल क़ादिर साहब की तकरीर सुनकर बहुत सारे लोग अपने सगाइर कबाइर गुनाहों से सच्ची तौबा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने में लग जाते हैं और फिर वो दोबारा गुनाह नहीं करते हैं, अपनी ज़िंदगी को नेकी में गुजारते हैं। अगर आपके शेयर करने की वजह से अगर किसी शख्स ने भी, एक शख्स ने भी अगर तौबा कर ली और उसने तौबा करने के बाद अपने तमाम गुनाहों को छोड़ दिया और वह अल्लाह की इबादत करने लगा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका सवाब आपको भी ज़रूर मिलता रहेगा जब तक वो इबादत करता रहेगा। क्योंकि सैयद अमीनुल क़ादिर साहब की तकरीर सुनकर लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बन जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।